और विपक्षी पार्टियों के द्वारा योगी सरकार पर यह आरोप लगाया जा रहा था कि योगी सरकार के राज में ठाकुर राज है। योगी सरकार और उत्तर प्रदेश की पुलिस पर पुनः यह आरोप लग जाता है 22 सितंबर के बाद, जब 22 सितंबर को अनुज प्रताप सिंह का एनकाउंटर होता है कि मंगेश यादव के एनकाउंटर को बैलेंस करने के लिए अनुज प्रताप सिंह का एनकाउंटर कर दिया जाता है। अन्य समाज के भी आरोपी शामिल थे, तो फिर यादव का ही एनकाउंटर क्यों? क्या योगी सरकार सिर्फ एनकाउंटर के रास्ते से ही न्याय करना चाहती है? और क्या ये न्याय है भी? क्या इसे न्याय कहा जाएगा? नमस्कार, राजनीतिक विमर्श में मैं हूं आपके साथ आदित्य शुक्ला। अभी तक उत्तर प्रदेश में बाबा का बुलडोजर चल रहा था, तो अब उत्तर प्रदेश में बाबा का बुलेट चल रहा है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लगातार 5 सितंबर को एनकाउंटर होता है मंगेश यादव का, उसके बाद 22 सितंबर को एनकाउंटर होता है उसी मामले के आरोपी अनुज प्रताप सिंह का। क्या अब उत्तर प्रदेश में न्याय एनकाउंटर से होगा? क्या अब उत्तर प्रदेश में कोई घटना घटेगी तो क्या कोर्ट नहीं जाना होगा या फिर न्यायिक प्रक्रिया का पालन नहीं करना होगा? सिर्फ एनकाउंटर से ही अब उत्तर प्रदेश में न्याय मिलेगा? ये आरोप उत्तर प्रदेश की विपक्षी पार्टियों का है, देश की विपक्षी पार्टियों का है। ऐसा आरोप इसलिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर लग रहा है क्योंकि एक मामला होता है अगस्त के लास्ट सप्ताह सुल्तानपुर में एक डकैती होती है। उसी की घटना के बाद लगातार योगी सरकार पर दबाव बढ़ता जाता है और योगी सरकार लगातार मुश्किलों के घेरे में घिरती जाती है, जिसमें पुलिस के मुताबिक 13 से 14 लोग शामिल होते हैं। उसी के आरोपियों में 5 से 6 लोगों की तस्वीर सामने आती है, सीसीटीवी फुटेज में उनका चेहरा दिख जाता है, जिसमें से कुछ ठाकुर थे, कुछ यादव थे, कुछ अन्य समाज के लोग थे। जिसमें से एक आरोपी मंगेश यादव का एनकाउंटर 5 सितंबर को कर दिया जाता है और जो उसका मुख्य सरगना था उस डकैती का, जो मुख्य गैंग गिरोह का आरोपी था विपिन सिंह, वो सरेंडर कर देता है और पुलिस की गिरफ्त में वो आ जाता है। 5 सितंबर को मंगेश यादव का एनकाउंटर करती है यूपी एसटीएफ। उसके बाद लगातार योगी सरकार पर विपक्षी पार्टियों द्वारा सवाल खड़ा कर दिया जाता है कि आखिर जब उसमें अनेक आरोपी शामिल थे, उसमें ठाकुर समाज के भी आरोपी शामिल थे, ब्राह्मण समाज के भी आरोपी शामिल थे, अन्य समाज के भी आरोपी शामिल थे, तो फिर यादव का ही एनकाउंटर क्यों? लगातार इस पर योगी सरकार पर दबाव बढ़ता जाता है और दबाव इस कदर बढ़ता है कि मुख्य विपक्षी पार्टियां उसको यादव के बजाय पूरे प्रदेश में पिछड़ा का एनकाउंटर करके माहौल गर्म कर देती हैं कि ये एनकाउंटर किसी यादव का नहीं बल्कि ये एनकाउंटर पिछड़ा समाज के व्यक्ति का हुआ है। उसमें अगड़े समाज के लोग भी शामिल थे, तो उनका एनकाउंटर क्यों नहीं हुआ, केवल मंगेश यादव का ही एनकाउंटर क्यों हुआ? तो फिर किसी दूसरे मामले को लेकर के भी इस वक्त अनेक पत्रकारों और विपक्षी पार्टियों के द्वारा योगी सरकार पर यह आरोप लगाया जा रहा था कि योगी सरकार के राज में ठाकुर राज है। कुछ पत्रकारों ने तो यहां लिख दिया कि यादव राज कैसे तब्दील हुआ ठाकुर राज में। लगातार योगी सरकार पर मंगेश यादव के एनकाउंटर के बाद सवाल पूछे जाते हैं और सरकार पर दबाव बढ़ता जाता है कि केवल यह सरकार पिछड़ों का एनकाउंटर कर रही है। आखिर क्यों किसी दूसरे का एनकाउंटर नहीं हो रहा है? जिसके ऊपर 84 मुकदमे हैं, जिसके ऊपर 60 मुकदमे हैं, जिसके ऊपर 40 मुकदमे हैं, उनका एनकाउंटर क्यों नहीं हो रहा है? जिसके ऊपर 1 मुकदमा है, जिसके ऊपर 6 मुकदमा है, उसका एनकाउंटर क्यों होता है? उसके बाद दबाव बढ़ने के बाद ये मामला दिल्ली तक पहुंचता है और दिल्ली से भी ये खबर आती है कि सरकार से सवाल पूछा जाता है कि आखिर ये क्या हो रहा है। इस प्रकार से एनकाउंटर से कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए आगे वाले चुनाव में दिक्कत हो सकती है। इसीलिए योगी सरकार और उत्तर प्रदेश की पुलिस पर पुनः यह आरोप लग जाता है 22 सितंबर के बाद, जब 22 सितंबर को अनुज प्रताप सिंह का एनकाउंटर होता है कि मंगेश यादव के एनकाउंटर को बैलेंस करने के लिए अनुज प्रताप सिंह का एनकाउंटर कर दिया जाता है। क्योंकि अखिलेश यादव की तरफ से और समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार यह सवाल किया जा रहा था कि योगी सरकार जो ठाकुर समाज के आरोपी हैं सुल्तानपुर मामले में, उनको बचाया जा रहा है। लगातार ये दबाव बढ़ता जा रहा है और 22 सितंबर को अनुज प्रताप सिंह का एनकाउंटर कर दिया जाता है। लेकिन पुनः तमाम पत्रकारों और तमाम विपक्षी पार्टियों के द्वारा यह सवाल कर दिया जाता है कि क्या इंसान की जान की कीमत इतनी सस्ती हो चुकी है कि केवल छद्म राजनीति के लिए, बैलेंस करने के लिए किसी की जान की कीमत शून्य बराबर हो जाती है, एनकाउंटर कर दिया जाता है। और जिस मामले में ये एनकाउंटर हुआ है वो सुल्तानपुर में एक ज्वेलरी शॉप में चोरी होती है, जिसमें पुलिस के मुताबिक 13 से 14 लोग शामिल थे। उसमें कुछ ठाकुर समाज के लोग थे, मंगेश यादव समाज के थे, उसमें कुछ ब्राह्मण समाज के लोग भी थे, उसमें कुछ आरोपी जो है अन्य समाज के भी थे। तो ये लगातार सवाल उठाया जा रहा था।
अब वही विपक्षी पार्टियां जो अभी तक ये सवाल कर रही थी कि क्यों किसी ठाकुर का एनकाउंटर नहीं हो रहा है, और जब अनुज प्रताप सिंह का एनकाउंटर हुआ तो वही विपक्षी पार्टियां फिर से माहौल बनाने लगी और फिर से योगी सरकार से सवाल करने लगी हैं कि क्या इंसान के जान की कीमत सोने बराबर हो चुकी है? क्या योगी सरकार सिर्फ एनकाउंटर के रास्ते से ही न्याय करना चाहती है? और क्या ये न्याय है भी? क्या इसे न्याय कहा जाएगा? क्या अब प्रदेश में हाई कोर्ट नहीं रहा, देश में सुप्रीम कोर्ट नहीं रहा? ये सवाल मुख्य विपक्षी पार्टियां पुनः योगी सरकार से करने लगी हैं। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो सुल्तानपुर का मामला है वो योगी सरकार के लिए लगातार अगस्त के बाद से ही मुश्किलें खड़ा कर रहा था। उसके बाद एनकाउंटर होता है मंगेश यादव का। मंगेश यादव के मामले में भी एसटीएफ पर बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा होता है और अखिलेश यादव के द्वारा एसटीएफ को स्पेशल ठाकुर फोर्स से अलंकृत कर दिया जाता है। उसके बाद लगातार अखिलेश यादव के द्वारा योगी सरकार पर जातिवाद का आरोप लगाया जाता है कि यह सरकार पीडीए के खिलाफ की सरकार है। पीडीए अर्थात पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, या अखिलेश यादव की माने जो चुनाव में वो कह रहे थे कि ए फॉर अगड़ा भी होता है, तो उसके खिलाफ योगी सरकार है। लगातार इस मामले में योगी सरकार की हम कह सकते हैं कि फजीहत लगातार होती जा रही है। अब इस मामले में आगे क्या होता है, आगे किस प्रकार से विपक्षी पार्टियां किस प्रकार से इस मामले को मोड़ देती हैं, क्योंकि राजनीति भी इस मामले पर बहुत ही ज्यादा चरम पर पहुंच गई है। इसी प्रकार के विश्लेषण के लिए आप हमारे चैनल राजनीतिक विमर्श को अवश्य सब्सक्राइब करें। नमस्कार।